जम्मू कश्मीर में अभी जो दुखद घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के जो बयानबाजी हुई और उसमें महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के जो बयान आए उसे देख करके मुझे ये वीडियो बनाने की इच्छा हुई। जो भी घटनाएं हुई निश्चित रूप से दुखद हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी इससे दुखी नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अभी भी 90 जैसी है, ये भी कहना अतिशयोक्ति ही नहीं, शरारतपूर्ण है। जब फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई तो ये मिलिटेंट कहाँ से आ गए, तो शायद उन्हें पता होना चाहिए कि मिलिटेंसी का वो दौर था जब सेना पर सामान्य लोग, सामान्य युवा लात मारते थे और सेना उसका विरोध नहीं कर पाती थी। आपने वो वीडियो देखा होगा, याद होगा, जब सैनिक एक जा रहा है और उस पर लोग लातों से मार रहे हैं, लेकिन उसको विरोध करने का भी हिम्मत नहीं था या कहिए कि उसको ऑर्डर नहीं था। पत्थरबाजी सामान्य बात थी। कई जिले ऐसे थे जहां पर भारत सरकार के नहीं बल्कि पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। क्या आज भी वही स्थिति है? आज जब धारा 370 हटाने के बाद जब वहाँ पर शांति आ रही है, जब लोग मुख्य धारा में लौट रहे हैं, आज लाल चौक पर तिरंगा लहराने में कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी भी जाते हैं, पूरा घूम के अपने लाव लश्कर के साथ घूम के आते हैं। क्या यही स्थिति आज से 10 साल पहले भी थी जब कांग्रेस की शासन थी? तो क्या वहाँ पर किसी की हिम्मत थी जाकर लाल चौक में जाकर झंडा फहरा दें? यही अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वहाँ पर झंडा फहराना था तो उसके लिए कितना बवाल हुआ था, याद कर लीजिए। और सेना की सुरक्षा में 15 मिनट समय दिया गया था, लेकिन आज स्थिति क्या है? आज वहाँ पर तिरंगा भी फहराया जा रहा है, जन्माष्टमी की रैली भी निकल रही है, ताजिया भी निकल रहा है और रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट भी आ रहे हैं। लेकिन इन सब से मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इनकी राजनीति तभी चलती है जब राज्य में मिलिटेंसी रहती है। जब मिलिटेंसी हो, आतंकवाद हो, तो ये आतंकवाद के नाम पर भारत सरकार को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे जो पैसा आता है उस पैसे का ये अपने निजी उपयोग में लाके भ्रष्टाचार करते हैं। क्योंकि अब वैसा समय रहा नहीं और मिलिटेंसी ख़त्म हो जाती है, तो फिर इन्हें भारत सरकार को ब्लैकमेल करने का कोई आधार नहीं रहेगा। इसलिए इनके पेट में दर्द इसलिए है कि ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी रहे, क्योंकि ये इनके कारण ही वहाँ पर मिलिटेंसी थी। मुझे याद है जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था, तो उसके एक दिन पहले ये श्रीनगर से उड़ के सीधे पहुंच गए लंदन। उस समय मुख्यमंत्री थे, रात में मुख्यमंत्री से रिजाइन किया फारूक अब्दुल्ला ने और वहां से सीधे लंदन भाग गया। वहीं आदमी आज के शांतिपूर्ण माहौल पर अगर टिप्पणी करता है तो हंसी ही नहीं आती। इसके इस शरारतपूर्ण काम पर मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी एक कार्रवाई हुई है, वहाँ का एक जो सो कॉल्ड पत्रकार था माजिद हैदरी, जो टीवी डिबेट में भी हिस्सा लेता था, और उसकी जहरीले बयानों को सुनने के बाद किसी भी हिंदुस्तानी का जो यह खून खौल उठता था। पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है, वो अभी जेल में है। उस पर बहुत सारे ऐसे आरोप लगे हैं और ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अपनी ओर से कोई कार्रवाई की हो। माजिद हैदरी पर कार्रवाई वहाँ के अदालत के कहने पर किया गया है। यानी वो ब्लैकमेलिंग करता था, लोगों से एक्सटॉर्शन करता था, लोगों को धमकाता था और यहाँ टीवी में आकर के भारत विरोधी बातें करता था। तो अभी अगर कोई कुछ वैसा करता है तो उस पर कार्रवाई होती है, और यही चीज़ महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को अच्छी नहीं लग रही है। उन्हें लग रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में शांति आ गई, अगर यहाँ मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, तो फिर उनको पूछने वाला दिल्ली में कोई नहीं रहेगा। दिल्ली में उनकी पूछी इसीलिए रहती है, उनका जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो अब इसका विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए दोनों जो प्रमुख प्रतिपक्ष, जो प्रमुख विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है इंडिया, उसके भी मेंबर ये लोग हैं।
जबकि ये भी पता है कि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी हो या फिर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कांग्रेस, इन दोनों का मुख्य मुकाबला आपस में ही है, क्योंकि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं है और वहाँ पर जो 3 सीट है उन 3 सीटों पर मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। स्वाभाविक रूप से वहाँ पे ये जो अभी की जो ये विपक्षी पार्टियों का गठबंधन हुआ है, चुनाव आते आते बिखर जाएगा कश्मीर में भी, क्योंकि कश्मीर में महबूबा मुफ्ती भी तीनों सीट पर लड़ना चाहेंगी और वैसे ही फारूक अब्दुल्ला भी, तो ये होगा नहीं। लेकिन ये चाहते ही नहीं है कि वहाँ पर शांति हो या शांतिपूर्ण ढंग से कोई चुनाव हो या वहाँ की जनता शांतिपूर्ण रूप से मुख्य धारा में लौटे, और इसीलिए कोई भी काम होता है उसका ये लोग विरोध करते हैं। मुझे लगता है अब ये समय है जब इनने खासकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। अगर वहाँ से नया नेतृत्व निकल के आता है तो मुझे लगता है वही जम्मू कश्मीर को सही दिशा दे सकता है। वैसे अभी की स्थिति है कि वहाँ पर जो नया जनरेशन आया है, बहुत ही सुखद रिपोर्टें आ रही हैं। बहुत सारे जम्मू कश्मीर के यूट्यूबर वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि वहाँ के लोग चूँकि आतंकवाद से ऊब चुके हैं, वो देख चुके हैं कि आतंकवाद कहाँ से क्या होता है, उनका भविष्य खत्म हो गया था। लेकिन इन 5 वर्षों में उन्हें एक सपना दिखाया है, सपना वो जिसमें वो शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, विकास कार्यों में भाग ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर की बेटियां भी IAS IPS बन सकती हैं। तो इससे इन नेताओं को ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।